मनुष्य के भीतर दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, एक उसे ईश्वर के निकट ले जाती है और दूसरी उसे संसार के मोह और अज्ञान की ओर खींचती है। यह द्वंद्व हर व्यक्ति के भीतर चलता रहता है। एक तरफ शांति, प्रेम, सेवा और भक्ति की भावना होती है और दूसरी तरफ अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह का आकर्षण। परमहंस योगानंद इस अध्याय में हमें यह समझाते हैं कि हमारे जीवन की दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपनी चेतना को किस ओर ले जाते हैं, दिव्यता की ओर या आसुरी शक्तियों की ओर। दिव्य और आसुरी स्वभाव का अर्थ। भगवद गीता के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य के स्वभाव को दो भागों में बांटा जा सकता है, दिव्य स्वभाव और आसुरी स्वभाव। दिव्य स्वभाव वह है जो आत्मा को ऊपर उठाता है, उसे शांति, प्रेम और आनंद की ओर ले जाता है। इसके विपरीत आसुरी स्वभाव वह है जो मनुष्य को अज्ञान, अहंकार और मोह में फंसाए रखता है। दिव्य स्वभाव आत्मा की उच्च अवस्था। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर शांति, प्रेम, दया और भक्ति को विकसित करता है, वही वास्तव में ईश्वर के मार्ग पर चल रहा होता है। दिव्य स्वभाव का व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। वह किसी से घृणा नहीं करता, किसी को दुख नहीं देता और हर जीव में ईश्वर को देखता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति अहिंसा, सत्य, धैर्य और भक्ति में स्थित रहता है, वह दिव्य स्वभाव का होता है। इस प्रकार के व्यक्ति के जीवन में शांति बनी रहती है और वह ईश्वर से जुड़ाव महसूस करता है। दिव्य स्वभाव वाले व्यक्ति की कुछ विशेषताएं होती हैं। एक, शांति और धैर्य। यह व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है। वह जानता है कि संसार में हर घटना एक कारण से घटती है और इसलिए वह व्यर्थ की चिंता नहीं करता। 2, सच्चाई और ईमानदारी। यह व्यक्ति सच्चाई का पालन करता है और अपने जीवन में किसी प्रकार की छल कपट को स्थान नहीं देता। 3, सेवा और करुणा। ये व्यक्ति दूसरों की सेवा को अपना धर्म मानता है। वह निस्वार्थ भाव से समाज और मानवता की भलाई के लिए कार्य करता है। 4, ईश्वर में विश्वास। वह जानता है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है, इसलिए वह न तो अत्यधिक सुख में फूला नहीं समाता और न ही दुख में विचलित होता है। आसुरी स्वभाव अज्ञान और बंधन का कारण। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में केवल भौतिक सुखों की खोज करता है और आत्मा की वास्तविकता को भूल जाता है, वह धीरे धीरे आसुरी स्वभाव की ओर बढ़ने लगता है। यह स्वभाव मनुष्य को मोह, क्रोध, लोभ और अहंकार के जाल में फंसा देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध, अहंकार और लोभ में लिप्त रहता है, वह धीरे धीरे अंधकार की ओर बढ़ता जाता है। आसुरी स्वभाव के कुछ लक्षण इस प्रकार हैं। 1, अहंकार और अहम भाव। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने आप को सबसे बड़ा मानता है और दूसरों को छोटा समझता है। 2, क्रोध और असहिष्णुता। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता है और किसी भी बात को सहन नहीं कर सकता। 3, स्वार्थ और लोभ। ऐसा व्यक्ति केवल अपने फायदे की सोचता है और दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करता। 4, धर्म और ईश्वर से दूरी। ऐसा व्यक्ति भौतिक चीजों में इतना लिप्त हो जाता है कि उसे ईश्वर की कोई परवाह नहीं रहती। वह सोचता है कि केवल उसका प्रयास ही सब कुछ है और ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं। कैसे पहचाने कि हम किस ओर जा रहे हैं? अगर हमें बार बार क्रोध आता है, अगर हम हमेशा दूसरों की आलोचना करते हैं, अगर हम केवल अपने ही फायदे की सोचते हैं और हमें दूसरों की पीड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका अर्थ यह है कि हमारी चेतना आसुरी स्वभाव की ओर बढ़ रही है। लेकिन अगर हम हर परिस्थिति में शांति से रहते हैं, अगर हम दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, अगर हमें संसार में ईश्वर की झलक दिखाई देने लगती है, तो इसका अर्थ यह है कि हमारी चेतना दिव्यता की ओर बढ़ रही है। कैसे बदले अपने स्वभाव को? परमहंस योगानंद हमें बताते हैं कि मनुष्य का स्वभाव स्थायी नहीं होता। यदि वह चाहे तो अपने अंदर के आसुरी गुणों को समाप्त करके दिव्यता को विकसित कर सकता है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं। 1, ध्यान और आत्मचिंतन। जब हम ध्यान में बैठते हैं और अपने भीतर के विचारों का अवलोकन करते हैं,
तो हमें अपने स्वभाव की पहचान होती है। ध्यान से हमारी चेतना शुद्ध होने लगती है और धीरे धीरे हमारे नकारात्मक गुण समाप्त होने लगते हैं। 2 सत्संग और अच्छे विचार जैसा संग वैसा रंग। यदि हम अच्छे विचारों, अच्छी पुस्तकों और अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी चेतना भी दिव्यता की ओर बढ़ेगी। 3 निस्वार्थ सेवा। जब हम दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार धीरे धीरे कम होने लगता है। सेवा से हमारा हृदय शुद्ध होता है और हमारी आत्मा प्रकाशमान होती है। 4 ईश्वर का स्मरण। यदि हम हर समय ईश्वर को याद करते हैं और उनके प्रति भक्ति भाव रखते हैं तो धीरे धीरे हमारा स्वभाव बदलने लगता है। निष्कर्ष, हम कौन सा मार्ग चुनेंगे? हर मनुष्य के भीतर 2 प्रकार की प्रवृत्तियां कार्य करती हैं। एक उसे ईश्वर की ओर ले जाती है और दूसरी उसे अज्ञान, मोह और बंधनों में डाल देती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपनी चेतना को किस ओर ले जाते हैं। दिव्यता की ओर जाने का मार्ग भले ही कठिन प्रतीत होता हो, लेकिन यह अंततः शाश्वत शांति, प्रेम और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। इसके विपरीत आसुरी प्रवृत्तियां हमें तात्कालिक सुख दे सकती हैं, लेकिन अंततः वे हमें और अधिक दुख और अज्ञान में डाल देती हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति दिव्य गुणों को अपनाता है वह अंततः ईश्वर को प्राप्त करता है, लेकिन जो व्यक्ति आसुरी गुणों में फंसा रहता है वह बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। परमहंस योगानंद भी हमें यही सिखाते हैं कि मनुष्य की चेतना ही उसका भविष्य तय करती है। यदि वह अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध करता है, ध्यान और भक्ति से अपने मन को शांत करता है, तो वह धीरे धीरे दिव्यता की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन यदि वह अपने अहंकार, लोभ और क्रोध को बढ़ने देता है तो वह आसुरी स्वभाव की ओर बढ़ता है और स्वयं को पीड़ा में डालता है। इसलिए हमें आत्मविश्लेषण करना चाहिए, क्या हमारे विचार, भावनाएं और कर्म हमें ईश्वर के निकट ले जा रहे हैं या हमें संसार के मोह में उलझा रहे हैं। यदि हम अपने भीतर क्रोध, लोभ और अहंकार को बढ़ते हुए देखें तो हमें तुरंत उन्हें समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। क्या हम अपनी चेतना को दिव्यता की ओर ले जाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो हमें ध्यान, भक्ति, सेवा और आत्मचिंतन को अपनाना होगा। हमें अपने विचारों को शुद्ध करना होगा, अपने अहंकार को छोड़ना होगा और हर परिस्थिति में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना होगा। जब हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी तो हम स्वतः ही ईश्वर के प्रेम और आनंद में डूब जाएंगे। अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है, क्या हम अपने जीवन को दिव्यता की ओर ले जाने का चुनाव करेंगे।